मतलब मूर्ख व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। तो जो भगवान के पास आ गए तो खुश हो जाओगे ना। भगवान तो आनंद का स्रोत है। तो हमारे दुखों का मूल कारण है अज्ञान, ये हमें याद रखना। और अज्ञान के कारण पहुंचते हैं। इसलिए कल भी भागवत पढ़ रहे थे हम, उसमें भी यही बात आ रही थी कि अज्ञान और कर्म, अज्ञान के कारण ही हमारे गलत कर्म होते हैं। अज्ञान से हम गलत सोचते हैं। अज्ञान के कारण सोचते हैं मेरे दुख का कारण ये है, ये है। अगर ज्ञान है, ब्रह्मा जी ज्ञानी है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे जो भी दुख आ रहे हैं इस जीवन में, वो बहुत कम आ रहे हैं और मेरे ही कर्मों के कारण है। और इसलिए मैं, वो कह रहे हैं कि उनको हंसते हंसते में अंत तक कोई झेलेगा। भगवान भी कह रहे हैं, भगवान डायरेक्टली नमस्ते करते हुए, फिर तो वाक और फिर भी विद्धन नमस्ते, नमस्ते करते धन्यवाद करते। तो वो कह रहे हैं कि जीवित यो मुक्ति पदे सदाय भाग, वो व्यक्ति अंत में भगवान को प्राप्त करता है। आत्मकृतम विपाकम, भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। जो व्यक्ति भोगता रहता है अपने ही किए हुए पापों, और जैसे हम सोचते हैं ना इसका कारण वो है, एक नया शुरू कर देते हैं, वहां से एक नई पाप की प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी। हम तो और किसी को सोचेंगे वो है, तो कुछ वाणी से पाप करेंगे, कुछ बोलेंगे, और ज्यादा दुख बढ़ जाएगा। इसलिए अपने दुखों का कारण केवल अपना अज्ञान, अपना कर्म मानना चाहिए। तो कह रहा हूँ तथ्य अनुकंपा सुसमिक समान, इस प्रकार वो सहन करते करते अपने दुखों को सहता रहता है और अंत में भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसी का पॉइंट। ये बात तो पता नहीं कितनी बार सुननी पड़ेगी हमको, 1000 बार, 2 लाख बार, क्योंकि ये बात मैंने देखा नहीं कोई डिवोटी ऐसे सोचता हुआ और बहुत खुश होता हुआ। सारे दिन में डिवोटी परेशान करो कुछ बात, जो भक्ति है, क्योंकि हम स्वीकार ही नहीं कर पा रहे भगवान की बातों को। कोई भक्त, कोई अगर ग्रंथों के कांटेक्ट में आता है तो एकदम ही उसको आनंद आ जाना चाहिए। लेकिन कोई भी फिलोसफी को, ज्यादातर 99.99% डिवोटीज फिलोसफी को एज इट इज स्वीकार नहीं कर पाएंगे, जैसे भगवान। हम सब ने फिलोसफी को तोड़ दिया अपने हिसाब से, चाहे वो कुछ भी है। इसलिए हम दुखी हैं। तो भक्ति से तो पहले ही सुख रहता है। शुद्ध भक्ति मिलती उसको, शुद्ध भक्ति मतलब जैसे भगवान चाह रहे हैं ऐसी सोचना, जो भगवान कह रहे हैं उसके अनुसार ही करना, ये शुद्ध भक्ति है। कोई अन्य अन्य अभिलाषा शून्य हो, मतलब कुछ और, कुछ ना अभिलाषा ना विचार, और उससे अगर मन भक्ति लभते पराम, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। तो जो भक्त है वो तो पहले से प्रसन्न, तभी शुद्ध भक्ति होती है। कोई अगर शुद्ध भक्ति कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति बहुत आनंद में है ऑलरेडी। उसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर से कूदता है फांदता है तो रोता रोता भी आनंद हो सकता है। इसमें कोई कुंठा नहीं है, द्वेष नहीं है, किसी से कोई परेशानी नहीं है, वो तो आनंद नहीं होता है। वो बहुत गंभीर नहीं है, बहुत तो गंभीर होता है। टेंशन, चिंता, भय, कलेश, ये सब नहीं। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे, मूल बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहे, मूल मूल बातें हैं जो भक्ति की। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और इसी कारण फिर वो पूरा समय खराब होता रहता है, जिंदगी खराब। इस पॉइंट पे डिस्कस करो, ये तो आपको समझ नहीं आया क्या पॉइंट है। वैसे तो मैंने आज किताब निकाली थी, मेरी इच्छा हो रही थी वो बलदेव विद्याभूषण की, मैं कोई कमेंट पढ़ना चाह रहा था आप लोगों के साथ में। मैं सोच रहा था कि विश्वनाथ चंद्र ठाकुर ने और बलदेव विद्याभूषण ने श्लोक है ना 9.30 और 31, उन्होंने कैसे इसको वो किया है, हमने क्या लिखा है। बट जो मैं पॉइंट कह रहा हूँ वो वाला, इस पर कोई डिस्कशन, कोई क्वेश्चन है आपका?
कि मेरे दुखों के कारण, क्योंकि सभी भक्तों के जीवन में कुछ चल रहा है, वो परेशान है, बहुत सारी चीज़ों में। और जैसे आप कह रहे हैं जॉब का, जॉब से बाहर आने का एक ही तरीका है कि जितना भी समय हमारे पास है, जिस कुछ में तो हमारे पास बंधन है, तो इतने समय में कुछ कर नहीं सकता। वैसे जॉब के बीच में भी अगर कुछ पॉसिबल है, तो वहाँ भी कृष्णा कॉन्शियसनेस चलती रहनी चाहिए। प्रचार करना, हर एक से कृष्ण के बारे में बोलना। और जो बाकी का समय अगर हम बहुत तीव्रता के साथ भगवान की भक्ति में पागल हो जाए, तो जो मेरे हाथ में है, जो अब मैं बन गया, मैं कुछ जो मेरे हाथ में सोने सो गया, मैं मेरे हाथ में नहीं है, सोना ही पड़ेगा, वहां समझाना है। लेकिन बाकी समय जहाँ मैं चूज कर सकता हूँ, तो वहां पे किसी की परवाह मत करो, ना रिश्तेदारों की परवाह करो। भगवान का बुरा बनने से अच्छा है सारे संसार का बुरा बनना। ये भी ज्ञान है। संसार वाले बोलेंगे आपको, ये तो सोशल नहीं है, ये ऐसा नहीं है, बदतमीज आदमी है। अब बदतमीज है हम तो, अच्छा है, कृष्णा की बात माना जाए अच्छा है। बाकी समय आप किसी को दो ही नहीं, देना तो बोल दो, डिक्लेयर कर दो तो मैं तो भैया भक्त हूँ, अब मेरा काम केवल कृष्ण भक्ति करना है। आप इसमें मेरा साथ दे सकते हो तो बढ़िया है, मैं किसी का नहीं। अगर आप संसार की चीजें निभाते रहोगे, क्योंकि वो तो मृत्यु के समान है, शास्त्र ये कह रहा है। कल भी भागवतम पढ़ रहे थे, उसमें आ रहा था कि एक स्त्री के लिए उसका पति, उसके बच्चे और उसका घर, वो माया का जुगाड़ है, उसकी मृत्यु है साक्षात। अब ये तो कोई भागवतम तो ऐसे कह रही है, पढ़ लो आप। कल हम पढ़ रहे थे, और 31वां अध्याय, उसमें बिल्कुल साफ साफ आ रहा था। मेरे वचन नहीं है, कपिल भगवान कह रहे हैं माँ को कि ये घर जो है आपका, इतना सुंदर जो स्त्री को चाहिए, तो पति, उसके बच्चे, ये उसकी मृत्यु है। बताओ, लेकिन आप स्वीकार नहीं करोगे इसको। स्वीकार नहीं करोगे तो रो, मरते रहो, फिर आपको मृत्यु आती रहेगी। मृत्यु में जो कष्ट होता है ना, ऐसे कष्ट रोज भोगते रहो, आसक्ति में कारण। तो क्या करें, उनको मृत्यु को जहर दे सबको? नहीं। हाँ, हमारा आसक्ति केवल भगवान की सेवा से होनी चाहिए। मिनिमम कर्तव्य करना चाहिए, जिसके बिना काम नहीं चलता, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे मुझे वॉशरूम में पेट को साफ करना है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है मेरे पास, मुझे कुछ समय वहाँ बिताना ही पड़ेगा। शौच जाना ही है, इसका ऑल्टरनेट नहीं है, यूरिन करना है, मल पास करना है, इसमें और नहाना भी जरूरी है। ये ऐसी चीजें हैं, इतना ही है, इसलिए उतना ही करना चाहिए जितना भगवान कह रहे हैं, ज्यादा नहीं करना चाहिए। कुछ मेरी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अगर कोई व्यक्ति वो भी छोड़ सकता है, अगर आप में हिम्मत है, तो वो भी शास्त्र कह रहे हैं छोड़ दो। भगवान भक्ति के लिए अगर छोड़ना है तो वो भी छोड़ सकता हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। जो संभव है, घर छोड़ना भी छोड़ दो, शास्त्र कह रहे हैं अच्छा ही है। अगर किसी में दम है भगवान को फॉलो करने के लिए, तो वो अभी भी घर छोड़ सकता है। वो जवान पत्नी को छोड़ सकता है, कि कोई शास्त्र नहीं कर जो गलत काम कर दिया। शास्त्र नहीं कह रहे ऐसे कि आप अपनी शादी की आज ही और कल पत्नी को छोड़ के आप भक्ति में सन्यासी बन गए। शास्त्र मना नहीं कर रहा, उल्टा शास्त्र ग्लोरीफाई कर, वह महान व्यक्ति है ये। शास्त्रों का अंडरस्टैंडिंग है, हम नहीं कर पा रहे तो मेरे लिए मेरे बस की नहीं है, मैं तो बद्ध व्यक्ति हूँ। लेकिन मैसेज को चेंज नहीं करना चाहिए। वो शास्त्र तो तारीफ कर रहा है भरत महाराज की कि 24 भगवान ने खुद छोड़ा 24 साल में, और उन्होंने भरत महाराज ने मलवत छोड़ दिया, मल को त्याग देते हैं। हम्म, शास्त्र ये कह रहा है। तो शास्त्रों को स्वीकार नहीं करना यथारूप, उसी के कारण दुख आ रहे हैं। ये तो एक क्षण में व्यक्ति सुखी हो जाए। वो 11th कैंटो में याद नहीं आ रहा कि वो कौन, किसका एग्जांपल दे रहे हैं हम, 24 गुरु में ऐसे किसी एग्जांपल दे रहे हैं कि वो जैसे उसने छोड़ा। हाँ, वो था ना बाज, ऐसे एग्जाम्पल है।
उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था, ऐसी स्टोरी आ गई उसमें। और बाकी सब उसको मंडराने लगे, मारने के लिए, छीनने के लिए। उसने जैसे ही उसको छोड़ा, वो कहता है मैं एकदम सुखी हो गया। वो सारे वो मांस के ऊपर टूट पड़े, बाद उसको छोड़ दिया। तो इसी को मारने वाले थे। तो वहां पे एग्जाम आ रहा है कि जैसे ही आप आसक्ति छोड़ते हो संसार से, तुरंत धाम में पड़ जाते हो। जैसे ही हम अपना अज्ञान छोड़, आसक्ति है हम अपने विचारों से, अपने आइडिया से। जैसे ही आप शास्त्रों की बात, गुरु परंपरा से थ्रू आ रही है, स्वीकार करते हैं, एकदम सुखी होता है व्यक्ति। एक ही क्षण के अंदर सारा झंझट खत्म। लेकिन पॉइंट वही है कि हम लोग इतने आसक्त हैं और इतना अज्ञान के कारण इतने अहंकारी हैं कि हम छोड़ ही नहीं पाते अपने आइडिया है। हमें इतना अहंकार है, इतना अहंकार है कि हमारे सामने ना भगवान की चलती है, ना ब्रह्मा की, ना गुरु की, कोई हमारे सामने टिकता नहीं है। हमारे मतलब हम लोग इतने अहंकारी हैं, हमें पता भी नहीं है इस बात का, कितने अहंकारी हैं। ये भी अज्ञान है ना। अज्ञान के कारण ये पता नहीं, मैं इतना अहंकारी कि मैं किसी की सुनता ही नहीं। तो कोई भी आ जाए, भगवान कृष्ण भी साक्षात आ जाएंगे ना यहीं पर आपके सामने। आप कहेंगे प्रभु जी, भगवान कृष्ण आएंगे तो मैं उनकी बात मान लूंगा। ऐसे गलत कह रहे हो आप। अरे गीता कृष्ण तो है, गुरु कृष्ण तो है। कौन है गुरु? वो तो गा रहे हैं, साक्षात हरि प्रेरणा, कृष्ण सामने तो आए हुए हैं। कौन सुनता है? सब इतने महा, हमें अहंकार की मूर्ति है सब। मैं फलाना, मेरा विचार सुन, मेरा आइडिया। वहीं से कोई क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं, और ये पूरा शरीर अहंकार से बना हुआ है। किसी को सुनने वाला भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बोल रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो भगवान को पता, आप में से कोई भी अभी मान ले, तो स्वीकार कर ले, तुरंत ही मुक्त हो जाएगा। अभी छोड़ दो सब कुछ, दना किसी में, सब कुछ छोड़ के भगवान शरण आ जाए। कोई अगर आपको, आपका जीवन निहाल हो जाएगा, और जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है ना, उनका जीवन ही बेटर हो जाएगा। आप देख लो, प्रैक्टिकल कर लो आप। कोई भगवान की शरण में जाएगा ना, पूर्ण रूपेण, उसके ऊपर नहीं है कोई कर्ज किसी का नहीं। भागवतम कह रही है। और सारे देवता आपकी सेवा में जाएंगे, आपके परिवार की सेवा में। लेकिन हम इतने अहंकारी हैं, हम सब, मैं अहंकारी हूँ खुद, ये अहंकार जान ही रहा ना मेरे से। हम भगवान के लिए नहीं कुछ भी त्यागेंगे। अपने लिए अगर मेरा सुख आ जाए, आज मुझे कुछ चीज पसंद आ जाए, मैं पत्नी को भी त्याग दूंगा। वो कर रहे हैं लोग। अपने लिए कुछ कर देंगे, नई शादी कर लूंगा, कुछ और कर दूंगा, छोड़ के भाग जाऊंगा देश, अमेरिका चला जाऊंगा। अपने लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं, लोग कर रहे हैं। लेकिन भगवान के लिए नहीं त्यागूंगा। इसको कहते हैं अहंकार। और ये अज्ञान से आ रहा है कि अज्ञान का मतलब क्या है कि मुझे ये पता नहीं है कि इससे मैं सुखी नहीं होने वाला। जो भी मैं सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये अज्ञान है। इसे कभी सुखी नहीं हूँ। कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि मेरे दुखों का कारण, जो मैं आज बहुत आनंद की स्थिति में हूँ, आनंद की स्थिति तो बहुत बड़ी बड़ी है ना, उसका कोई लिमिट नहीं है ना। जितना हमारा अज्ञान है, उतना ही हम लोग दुखी हैं। अज्ञान और दुख, ये बिल्कुल प्रोपोर्शनेट है। कितना दुखी इतना अज्ञान है। और ये बहुत बड़ा अज्ञान है कि मेरे दुखों के कारण ये समाज है या कोई व्यक्ति है, वस्तु है, मेरे दुखों के कारण केवल मैं हूँ खाली। मैं और मेरा अहंकार, मेरा अज्ञान के कारण मेरा अहंकार है, मूल अज्ञान। मैं ज्ञान नहीं ले रहा किसी से। मैं ज्ञान कहाँ से ले रहा हूँ? मैं इतना ही ज्ञान ले रहा हूँ तो मुझे सही लगता है। अगर मुझे समझ में बात नहीं आई तो नहीं मानूंगा।
समझ में आएगी मान लो, और मुझे कभी समझ में आएगी नहीं, क्योंकि मुझे अहंकार है अपनी बुद्धि का। मैं अपनी बुद्धि का दास हूँ। अगर गुरु महाराज आगे कुछ कहें, अब मुझे फिट ही नहीं बैठी, क्यों मानूंगा? गुरु महाराज बाद में है, बुद्धि मेरा गुरु है। मेरी बुद्धि कह देगी गुरु ठीक कह रहा है, तो मान लूंगा, ठीक है ना? नहीं तो फिर साइड हो जाओ, साइड में। तो मैं बुद्धि का दास हूँ, आई एम बुद्धिदास, कुटिल बुद्धिदास। या मेरा मन नहीं मान रहा, मेरे मन को अच्छा ही नहीं लग रहा बोलना। अब मेरा मन बुझ गया है, कुटिल मन दास। मन नहीं कर रहा, बिल्कुल मन खराब हो गया, मन ही चला गया। जॉब लोग कर लेते हैं, मन नहीं करते फिर भी, क्योंकि वहां पे दिखाई देता है कि इससे भोग मिलेगा, पैसा मिलेगा। बिना मन के बहुत कुछ लोग कर लेते हैं। हम्म, मन नहीं कर, इंजेक्शन का मन करता है, हाँ बहुत जो दर्द हो रहा है, लगवा देते हैं। कितने काम करते हैं बिना मन के। और डॉक्टर से हमें क्या समझ में आता है, डॉक्टर क्या दवाई दे रहा है? पहले समझा मुझे इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा, कौन सा सॉल्ट है इसमें, क्या है इस दवाई के अंदर, कब रिसर्च हुई थी, कितने एक्सपेरिमेंट करे हैं इसमें, कितने लोग ठीक हुए हैं। नहीं नहीं, लगा दो इंजेक्शन, ठोक दो, दवाई दे दो, वहां कोई क्वेश्चन नहीं करता। लेकिन जहाँ भगवान की बात है, गुरु, वहां पर हम दिमाग लगाने जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दिमाग मत लगाओ, दिमाग लगा तो लिया कि सांस ठीक है, सांस साफ में लिखा है साफ साफ, ऐसे कर लो वैसे कर लो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं, साफ तो लिखा है इसमें कि काहे को धर्म, जैसे प्रभु जी कह रहे हैं कि रिश्तेदार हैं, ऐसे रिश्तेदारों को कॉन्टेक्ट ही नहीं करना, डिक्लेयर कर देंगे भैया आ रहे हो, डोंट डिस्टर्ब, मैं भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आप लोग करेंगे। हाँ, भगवान की बात मारो, भगवान की सेवा हो जाए, सुन जाओ। जैसे आतंकवादी होते हैं ना बड़े बड़े, उससे बड़ा आतंकवादी होना चाहिए भक्तों में। बिल्कुल लोग नहीं, बिल्कुल सरफरा होती है, तो कुछ सूझता नहीं है गीता भागवत के अलावा, वो केयर नहीं करता किसी की। ऐसे हमारी पहचान होनी चाहिए, सारे शुद्ध भक्त ऐसे ही चाहिए। हम शुद्ध भक्त कभी बन सकते हैं? अहंकार असली भी होता है, नकली भी। शुद्ध अहंकार क्या है? हमारा अहंकार, शुद्ध भक्त का अहंकार, तो नकली अहंकार है लोगों के, उनसे ज्यादा होना चाहिए। लोग सर फोड़ देते हैं, गोली मार देते हैं, बम फोड़ रहे हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं अहंकार के कारण। तो शुद्ध भक्त, हम भक्तों का अहंकार से ज्यादा होना चाहिए। हम भगवान के लिए हम भी गोली मार देंगे, हम भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? असली अहंकार भी तो होता है, असली अहंकार नहीं हमारा। लोग कितने बड़े बड़े फंक्शन कर रहे हैं, शादी में 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लगा रहे हैं। छोटे छोटा आदमी लगाता है, मरे से मरा व्यक्ति कहीं से भी ले लेगा, गहने बेच देगा, उधार ले लेगा। अहंकार है ना, तो दिखाना ना हमें तो करना है। सब लोग कुछ कर रहे हैं, भगवान के लिए कौन कर रहे हैं? कम से कम। इसलिए हम दुखी हैं। भगवान कह रहे हैं, मेरे लिए सब कुछ न्यौछावर कर दो, इस प्रकार आप मुझे ही अपना दास बना लो। भगवान कह रहे हैं, मैं आपका दास बन जाऊंगा। भगवान ही हमारे नौकर बनने को तैयार बैठे हैं, अगर हम भगवान को सरेंडर कर दें। लेकिन ये युक्ति नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अज्ञान। अज्ञान क्यों है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अज्ञान में रहूं। सही है कि नहीं? तो मुझे भोग करना है। भोग कैसे करूंगा जब ज्ञान आ जाएगा तो? क्योंकि मुझे भगवान से ईर्ष्या है, मुझे भगवान से दूर रहना है।
इसमें कोई समझ तो बताओ, आपको कुछ क्वेश्चन है इसमें? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको भी सब लोग स्वीकार नहीं करेंगे। सब लोग स्वीकार नहीं करेंगे इसको। इसको बोलते हैं अज्ञान और अहंकार। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपनी भक्ति को बचाता है। अरे मुझे क्या लेना, मुझे मेरी भक्ति खराब हो जाएगी, इस पे फोकस करता है जो। ऐसे तो हजारों चीजें हैं सोचने की, करने की। हमें अपने काम से काम है कि मेरा काम क्या है, मेरा रोल क्या है, मुझे क्या करना है, मेरा दायरा कितना है। अगर सब ऐसे ऐसे करें तो बस कोई जीवन में समस्या ही नहीं। कोई प्रश्न तो बताओ। क्योंकि ये बहुत बहुत भारी प्रश्न है। क्योंकि सब तो मैं देखता हूँ, सब तो आनंद में रहते हैं। परेशान है हम सब लोग। करेक्ट है ना? 5:25 होने वाले हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंदिर में जाओ, वहां भी भक्त परेशान है। बड़े बड़े लोग परेशान हैं। भगवान के लिए परेशान होना अच्छा है। परेशानी दो तरह होती है, एक दिव्य परेशानी, एक भौतिक परेशानी। अब भगवान के लिए टेंशन हो रही है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी। वो परेशानी दिव्य है। भगवान के लिए मार काट कर रहे हो, दैट इज वेरी गुड, अंडर गाइडेंस। ये हमें लगा भगवान के लिए कर रहे हैं, मतलब अपने लिए कर रहे हैं, गुरु से पूछ के। हर चीज दो तरह की है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भी है ना, भगवान की सेवा में पागल हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा अपना आप। जो भी आपके अंदर काम है, क्रोध है, इससे भगवान की सेवा बढ़ा लो। अब गुस्सा चढ़ रहा है, बहुत गुस्सा आ गया आपको, जाकर सेवा करने जाओ। अकेले में जाके नहीं, जो आप भक्तों के पास ले जाओ, जो सेवा करूँगा, कपड़े धोऊंगा, टॉयलेट क्लीन करूंगा, सब कुछ साफ करूंगा मैं आज। ऐसे करना चाहिए। गुस्सा निकालो जाके, सफाई, इतनी सारी चीजें हैं। 1 घंटे में गंदा आता है घर, धूल तो आ ही जाती है, दोबारा सफाई करो, दोबारा पोछा मार लो, 3 बार मार लो, पंखे साफ कर लो। बहुत सारी चीजें हैं, हजार चीजें हैं करने की। भक्तों के लिए प्रसाद मांग ले आओ, और गुस्सा आ रहा था, 5 लोग खीर ले आओ, दूध ले आओ कहीं से, गाय ढूंढने चले जाओ, गुस्सा चढ़ रहा है, कहीं तो देसी गाय मिलेगी। कहाँ कहाँ पर देसी गाय है फिलहाल शहर के अंदर, कौन कौन दूध बेचता है, पता लगा लो। हजार चीजें हैं करने की। जब भी आपको दिमाग कुछ खराब हो तो भक्तों की सेवा करनी चाहिए, वो हाईएस्ट सेवा है, हाईएस्ट सर्विस। भगवान की सेवा से मद भक्ता पूजा अभ्यधिका, भगवान करें कृष्ण उद्धव को, मेरे भक्त की पूजा मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो भक्तों के लिए बना दो कुछ, पेड़े बना के ले आओ 5 किलो, रसगुल्ले बना लो, और जो होते बंगाली की किसी बना लो। हजार चीजें करने की, पकवान बना लो, खाजा बना लो, खाजा, नमकीन आइटम बना लो, कुछ तो कर डालो। सब कुछ भक्तों की सेवा से मिलेगा। और भक्तों को डिस्टर्ब करने से सब कुछ करते हैं। ये पॉइंट है, कल मैं बोल दूँ, ये मूल है। लेकिन इस बात को मानिए नहीं। यहीं पे बस अहंकार बीच में अच्छा हुआ, अहंकार जनरेट हुआ ज्ञान से, क्योंकि मैं पता नहीं है कि मैं सुखी होने के लिए तो कर रहा हूँ, सुखी मैं ऐसे होऊंगा ये नहीं समझ में आ रहा, मैं ज्ञान का कि मेरा सुखी होने का रास्ता यही है कि अपनी सोच को छोड़ दूं, मतलब दीन बन जाऊं। दीनता यही है कि बात मानना ही दीनता है। जो अपने हिसाब से चलता है वो है असुर है, वो इनका है। तो भगवान कह रहे हैं 4 तरह के लोग हैं मेरी शरण में नहीं आते।
कौन है वो जो बात नहीं मानते? उनको कह रहे हैं दुष्ट है, मूर्ख है। ना माम दुष्कृतिनो मूढ़ा। दुष्ट लोग चार प्रकार को बता रहे हैं, तो मूर्ख है। मूर्ख भी दुष्ट ही होता है, दुष्टता का तो मूर्खता है उसके अंदर। दुष्कृति से पाप कर्म करे हैं, उसका ज्ञान खत्म होता है, मूढ़ हो जाता है व्यक्ति। इसलिए जो मूर्ख व्यक्ति है वो कभी भी भगवान की बात नहीं मान सकता। मूर्ख है ना वो, इसलिए मूर्ख है हम लोग। ये बात ही नहीं मान रहे हम लोग कि मेरे दुख का कारण मैं हूँ, मूर्ख है तो है। इसलिए कहते हैं मैं दुष्ट हूँ, मैं स्वीकार ही नहीं कर रहा। जब भी हम कहते हैं आपने ऐसे कर दिया था, आपने मेरा सब भेजा खराब कर दिया, आपने तब ऐसा, मूर्ख है। इसी को कह रहा है कि मैं मूर्ख हूँ, दुष्ट हूँ, क्योंकि मैं भगवान की बात को काट रहा हूँ। भगवान तो नहीं कह रहे ऐसे कि मेरे दुख का कारण व्यक्ति है, इसने मेरा लाइफ खराब कर दी, इसने कर दी, उसने कर दी। मूर्ख है, दुष्ट है। और क्या कहते हैं, प्रपद्यंते नराधम, नीच है। नीच व्यक्ति भगवान की बात नहीं मानता। इनमें से ये है। और कौन है? नैमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया प्रति ज्ञाना। इसका ज्ञान है, ज्ञान ही बहुत तगड़ा है भाई। लेकिन इसका अपना जनित ज्ञान है, माया अपृत। असली ज्ञान इसका हर लिया गया है, और इसका नकली ज्ञान इसके अंदर से आ गया है, माया अपृत ज्ञाना। ये बड़े बड़े ज्ञानी हैं। कौन से इनके अपने आइडिया चल रहे हैं। ऐसे लोग भगवान कह रहे हैं, ऐसे दुष्ट लोग मेरी समझ में आते। और चौथे हैं, नहीं मान रहे किसी की भाड़ में, वो डिक्लेयर ही कर रहे हैं, मैं अपना आप कर लूंगा। असुर, असुर है वो, खुलेआम। इसलिए विचार करना चाहिए पहले। जीरो से जीरो क्या है, एक क्या है, दो क्या है, थोड़ी आगे बढ़ जाओगे। मूल बात को समझ, ये मूल बात है कि मैं हूँ मूर्ख, और इसलिए मैं दास बना हुआ हूं। अब मुझे कोई बताए, मैं अंधा हो चुका हूँ। आप बताओ गुरुदेव तो अगला पैर पैर रखूंगा मैं, क्यों मूर्ख हूं ना मैं, तभी तो आपका दास बनाऊंगा। शिष्य बनने का मतलब ये होता है कि मैंने हार मान लिया कि मैं, मेरे आइडियाज गलत है। और जैसे मैला कपड़ा होता है, उसको कूट कूट के खंगालते हैं, ऐसे करते हैं, बस साबुन लगाते हैं, ऐसे रगड़ते हैं उसको, ऐसे कूटते हैं, फिर भगोते हैं, फिर निकालते हैं, फिर भगोते हैं। अरे गुरुजी ऐसे तो कर ही नहीं रहे आप मेरे साथ, मेरा कैसे उद्धार होगा? ऐसे इसको बोलना चाहिए। तो कभी मेरी धुलाई तो करी नहीं आपने, धुलाई क्यों नहीं करते मेरी? कोई तू धुलाई करने देगा तो तभी तो करूंगा भाई। तो कैसे साफ कैसे होऊंगा मैं? ये तो शिष्यत्व और क्या है? गुरु मोरा मूर्ख देखी। जैसे ही गुरु ने देखा तो मूर्ख है, तो शासन करेगा। लेकिन वो खाली मूर्ख नहीं, धूर्त भी है, तो शासन करने नहीं देगा। तो हम सब, मैं हूँ सब, सबके लिए है ये। तो ये मूल सिद्धांत है भक्ति के, गुरु मोरा मूर्ख देखी करिला शासन। आप लोगों का तेरा अधिकार नहीं है तुक्के लगाने का, ये सब जो मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहे हैं। ना तुम्हें वेदांत अधिकार, तुम क्या समझेगा? घना ज्ञान ही हो रहा है, जो मैं कह रहा हूँ वो कर। महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने देखा तो मूर्ख है, तो मुझे उन्होंने शासन कर दिया। शासन मतलब मेरी नाक में नथेल डाल दी, और इधर चल, इधर चल, कहाँ देख रहा है, मारो खींचे कान पे। गुरु ऐसे कर रहा है, जो कह रहे हैं महाप्रभु, गुरु मेरा मूर्ख देखी, तब जाके उद्धार होता है। तभी कह रहे हैं जैसे मैं गुरु की बात मानी, मेरे को पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मैं तो आनंद में डूबने लगा, कुछ हो गया मेरे को। अब ये तो कह रहे हैं पता नहीं, मैं खुद जान के कुछ नहीं कर रहा, अगर गुरु ने शासन किया, मैंने उनकी बात मानी, और मैं तो आनंद में आ गया।
तुरंत आनंद में आ गए। गुरु ने कहा भजन करो, हरे कृष्ण नाम है, बिना अपराध के। सारे आनंद वाले हैं। हरे कृष्ण मंत्र उनका यही स्वभाव है। जो भी हरे कृष्ण मंत्र का करेगा, जब करेगा बिना अपराध के, तो ये होगा ही होगा। गुरु ने कहा पहले सही काम कर रहा है। गुरु हंसी, गुरु ने हंसे, गए। वो वापस गए। गुरुदेव तुम्हें आपने कैसे शासन कर दिया, ये क्या दे दिया? किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तुम्हारा बल। गुरु आपकी शक्ति कितनी है, ये क्या कर दिया आपने? मैंने कहा बेटा ऐसी होता है इसमें, अगर मेरी बात मानेगा तो ऐसी होगा। तो इससे यही प्रूव होता है कि अगर हम परेशान हैं, दुखी हैं, तो हम गुरु की बात नहीं मान रहे। इसका कोई और कारण नहीं है। ये समझे, मैं गुरु की बात नहीं मान रहा, दुखी हुआ। कोई गुरु की बात माने और दुखी हो जाए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। हो सकता है सूरज ठंडा हो जाए और बर्फ बहुत अग्नि जैसी हो जाए, हो सकता है ऐसे कि लक्ष्मी कटोरा देकर भीख मांगे। लेकिन कोई गुरु की बात माने और वो दुखी हो, ऐसे नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए हमें ये सोचिए कि मैं गुरु की बात नहीं मान रहा हूँ, यही मेरे दुखों का मूल कारण है, और कोई कारण नहीं है। ये निष्कर्ष निकालना चाहिए हमें। और फिर गुरु के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए। असली शिष्य होता है जब गुरु के पास जाता है, पूछता है गुरुदेव बताइए, मेरी कमियां बताइए, मेरा उद्धार करिए। और खुद ही बताना चाहिए इतनी कमियां तो मुझे पता है, ये मेरी कमियां हैं, और ये बाकी कमियां आप बताइए। ये नहीं है गुरु के पास जाएं और गुरु कुछ बोले और सफाई देने लगे उनको, नहीं नहीं, ऐसा नहीं था गुरुदेव, ऐसा तो नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे, मैं आपको समझाता हूँ। रुको रुको रुको, मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। तो गुरु को समझा रहे हैं आज, नहीं समझाइए उनको, फिर हम बहुत आनंद आ जाएंगे। जैसे मुझे एक बार उन्होंने बोला था, ग्रेस भक्ति विनोद प्रभु ने, चंडीगढ़ टेम्पल में, मैं उनको कुछ समस्या बता रहा था, तो वो कुछ डिस्कस कर रहा था ऐसे ही ग्रस्त। तो बोले उस समय मेरा दीक्षा नहीं हुआ था। कह रहे कौशिक प्रभु, वन थिंग इज क्लियर। वो थोड़े अलग टाइप की डिवोटी है, यू आर इन माया। हम्म, मैं समझा नहीं क्यों कह रहे हैं ऐसे वो, तो अलग बता रहा हूँ। कह रहे हैं बिकॉज यू आर दुखी। अगर आप दुखी हो तो इसमें माया में हो। इसमें वन थिंग क्लियर, ये बात बोली। कह रहे हैं, अगर आप दुखी हो तो इसका मतलब ये है कि आप माया में हो, क्योंकि दुख तो माया देती है ना। अतः माया दे, क्या क्या सुनते हो, अनादिर बहिर्मुख जीव, अनादिर बहिर्मुख जीव, अनादि क्या बोले, पता नहीं क्या आ गया। तो माया दे तारे दुख, ऐसे आता ना। अनादिकाल से जीव भगवान को भूला हुआ है, कृष्ण भूली ये अनादि बहिर्मुख, अतः माया दे तारे दुख, ऐसे आता ना। तो कृष्ण को भूलने से, विमुख होने से माया उसको दुख देती है। हमने माया को गले लगा रखा है। और माया का मतलब ये कि मैं गुरु की बात नहीं मानता, गुरु कृष्ण कृपा पाए, भक्ति लगता भी, भक्ति नहीं कर रहा मैं, मुझे कृपा नहीं मिली। इसलिए प्रभुपाद बहुत सही बोल रहे हैं वहां पे 2.72 श्लोक में भगवद गीता में लिखा है कि इट इज ए मैटर ऑफ एक्सेप्टिंग द फैक्ट, ओनली मैटर ऑफ, एक सेकंड में व्यक्ति दिव्य अवस्था में आ सकता है। वन कैन अटेन डिवाइन लाइफ विद इन सेकंड। इट इज ए मैटर ऑफ accepting, understanding and accepting the facts, you know। इसके बाद इसको विराम देंगे। केवल एक ही बात है, मानने की बात, बस बात को नहीं मान रहे। और हमको बुद्धिमान होना चाहिए कि जब मैं अपने आइडिया से सुखी नहीं हो पा रहा, मेरी आइडियाज की वैल्यू क्या है? जब मैं अपने आइडिया से सुखी नहीं हो पा रहा,
one can attain Krishna consciousness or divine life at once within a second, or one may not attain such a state of life even after millions of births. व्यक्ति को दिव्य जीवन या कृष्ण चेतना एक ही एकदम मिल सकती है, एक ही सेकंड में, और हो सकता है कि लाखों जन्मों के बाद भी नहीं मिले। इट इज ओनली ए मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द फैक्ट। जो तथ्य है, सत्य है, उसको स्वीकार करने वाली बात है, समझने की, स्वीकार करने की, वो हम समझते नहीं। अब कोई समझ जाए कि भाई बताओ बहुत हो गया, अब आपकी बात सलाम हो गया, आप जो कह रहे हैं वही करूँगा, मैंने हार मान ली, अपने सारे आइडिया छोड़ दिए, तुरंत कृपा बरस जाएगी, तुरंत कनेक्ट हो जाएगा भगवान से, गुरु के द्वारा, एकदम सारी माया खत्म, सारा दुख खत्म, सारी समस्या खत्म। अभी इस स्टेटमेंट को आप नहीं कर सकते ऐसी लिख दिया भगवान जी, तत्क्षणात है, तत्क्षणात होता है स्वीकार करने से, अज्ञान को छोड़ने से। इसलिए कोई कहते हैं ना ऐसे कि इतने ग्रह तंग नहीं कर रहे हम, ये ग्रह हमारे ऊपर नाच रहे हैं, हम सब ग्रह के कंट्रोल में ना। सही बात है, ये हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र वेदों का ही पाठ है, ये सारे ग्रह आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, इतना मैं आग्रह, ग्रह और आग्रह। आग्रह क्या है? जिद मेरी। वो कहता है आग्रह मतलब आग्रह, और ग्रह मेरे ऊपर आके गिर जा, मुझे मार। आग्रह का मतलब ये होता है आजा आजा आजा, दुख आ जाओ। जब मैं जिद्दी बनता हूँ, जब बात नहीं मानता हूँ, तो आग्रह करते हैं आजा आजा। फिर ऊपर आके ग्रो, सारे ग्रह, राहु केतु मंगल, कूटो मुझे और मेरे को डिप्रेस कर दो, मेरे को रोक दे दो, मुझे मार डालो। ये कह रहे होते हैं उस समय जब हम जिद्दी पड़ जाते हैं, जब हम बात नहीं मानते अपने अहंकार के कारण, तो उस समय हम सबको इनवाइट कर लेते हैं, हम खुद ही बुलाते हैं आ ग्रह, आजा ग्रह। तो ग्रह बैठ गई, इसको बेचारे को बड़ा सुबह सुबह बेचारा मर गया, ग्रह बैठ गई। कहते नहीं ग्रह बैठ गई, तो किसने बैठाई? वो आग्रह, मेरे आग्रह ने, मेरे जिद ने। ये जो शब्द बने, शब्दों का निर्माण हिंदी है, संस्कृत से आदमी है, ये सारा ज्ञान छुपा हुआ है। आग्रह करो, ग्रह, ग्रह बुला रहे हैं हम। जब भी व्यक्ति स्वतंत्र होता है, उसके जीवन में दुख आता है। तभी तो भक्ति ठाकुर गा रहे हैं, बड़ा दुख पाई आची स्वतंत्र जीवन, दुख दूर गेलो ओ पद वरण। बड़ा दुख पाया मैंने, जब जब मैंने आग्रह की स्वतंत्र जीवन में। जब जब मैं स्वतंत्र हो गया, अपने हिसाब से सोचने लगा, बड़ा दुख पाया। दुख दूर गेलो, दुख दूर चला गया। ओ पद वरण, जैसे मैंने अपने पद का वर्णन किया। भगवान के पद तो, गुरु के पद और भगवान के पद साथ साथ चलते हैं, अकेले नहीं होते। गुरु के पद ग्रहण करते हैं, भगवान के पद आते हैं। हम गुरु की बात मानते हैं, तो भगवान साक्षात आते हैं। ये तो गा रहे हैं, से अभय पद सिरे ते धरिया। मैंने वही अभय पद है, जिनको डर नहीं है, चिंता भय क्लेश नहीं है, सिर पे धर लिया आज मैंने वो। परम आनंदे नाची, तब गुण गाई है, पद गुण गाई है, और मैं आज नाच रहा हूँ परम आनंद में, आपके गुण गा गा। हम किसी गुण गा रहे हैं? अपने गुण गा रहे हैं, अपने आइडियाज। ये मेरा आइडिया ठीक है, ये क्या बात हुई? ये की बात होती है। जैसे कि ये साक्षात नित्य सिद्ध गुरु जी आए हैं, इनके अंदर से ज्ञान प्रकट हो रहा है। हमें हमें समझी मैं महामूर्ख व्यक्ति हूँ, ऐसे सोचने मात्र से ही ज्ञान एकदम आनंद आ जाएगा। मेरी तो कोई बुद्धि कति कुटिल बुद्धि है, मैं महामूर्ख हूँ, और गुरु महाराज ने सेवा दिया, मुझसे तो यही होता है, बस मुझे कुछ नहीं आता।
ये भी कैसे कैसे कर रहा हूँ। जैसे जैसे भाव में आ जाएगा व्यक्ति, तुरंत आनंद में आ जाएगा। जैसे इस भाव को छोड़ेगा, आग्रह, सारी ग्रह उसके ऊपर आ जाएंगे। ये परेशानी, वो परेशानी, मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, और वो सारी आदिदैविक परेशानी, हर तरह की विपदा आपके जीवन में आती है। संघर्ष ही संघर्ष। सारा संसार दुखालम क्यों है? कि भगवान से विमुख है। कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख। नहीं, बहिर्मुख का मतलब क्या है? वो शासन को जी रहा है। ओके, हरे कृष्णा। मतलब प्रभुपाद की जय। लंबा हो गया। आप सब भक्तों की जय। मुझे पता है आप में से कुछ भक्तों को अच्छा नहीं लगा होगा शायद, तो आप मुझे क्षमा कर देना प्लीज। ये सब मेरे लिए नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लिए नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए है। मुझे थोड़ी भगवान दिखाई दे रहे हैं, मेरे अंदर भी तो कमी है। तो सबके लिए है, सुधरना है हमको। अपने ऊपर काम करना, दूसरों के ऊपर काम नहीं करना। हरे कृष्ण। समस्त भक्ति के ग्रंथों की जय। श्री प्रभुपाद की जय।